अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रेशनल। इसमें हमने जो इक्वेशन दी गई इनके रूट्स रेशनल शो करने हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रूट्स रेशनल कब होते हैं। रूट्स रेशनल उस टाइम होते हैं जब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है DIS डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्केयर भी हो। परफेक्ट स्केयर जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो और परफेक्ट स्केयर होगा उस टाइम हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो रेशनल होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास A, B, C की वैल्यूज होनी चाहिए। A की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्केयर के साथ जो रकम होती है इसको हम A कहते हैं। A की वैल्यू आ जाएगी A इंटू बी माइनस सी और B की वैल्यू आ जाएगी B इंटू सी माइनस ए। C की वैल्यू आ जाएगी C इंटू ए माइनस बी। ये A, B, C की वैल्यू होंगे। इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। ये बराबर होता है बी स्क्र माइनस 4AC। इसमें हम A, B एंड C की वैल्यूज पुट कर देंगे। इक्वल टू बी स्क्र बी सी माइनस ए होल स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी B इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह ए B माइनस सी एंड C की जगह आ जाएगी C इंटू ए माइनस बी। ये आ जाएगी बी स्क्वायर, उसके बाद C माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4A मल्टीप्लाई C AC B माइनस सी इंटू ए माइनस बी ऐसे आ जाएगा। ये आ गया, ये बन जाएगा बी स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है A माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है, ये बन जाएगा A स्क्वायर मतलब C स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा प्लस का A स्क्वायर माइनस 2A की जगह C एंड B की जगह A आ जाएगा। ये बन जाएगा माइनस 4AC ऐसे आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा AB माइनस बी स्क्वायर माइनस AC प्लस का BC। ये आ जाएगा बराबर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बी स्क्वायर इन पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा बी स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर C। ये बन जाएगा माइनस 4AC को इन पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ये बन जाएगा माइनस 4A स्क्वायर BC। इसी तरह जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ये बन जाएगा प्लस 4AB स्क्वायर C प्लस 4A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4AB इंटू C स्क्वायर। ये बन जाएगी इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस का B स्क्वायर C स्क्वायर ये आ जाएगा। उसके बाद ये है प्लस का 4A स्क्वायर C स्क्वायर, उसके बाद ये है माइनस 4A स्क्वायर ये है माइनस 2AB स्क्वायर C और ये है प्लस 4AB स्क्वायर C। ये बन जाएगा प्लस का 2AB स्क्वायर C ये आ जाएगा। उसके बाद माइनस 4A स्क्वायर BC ऐसे आ जाएगा। बाकी कौन सी रकम बच गई, ये है माइनस 4ABC स्क्वायर ये ऐसे आ जाएगी। ये बन जाएगी A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर C माइनस 4 स्क्वायर BC माइनस 4ABC स्क्वायर। ये पूरी टर्म हमारे पास एक फार्मूला बना रही है। फार्मूला होता है AB प्लस BC माइनस 2AC इसका होल स्क्वायर। इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास यही बन जाएगी। तो इस फार्मूले को हम जब ओपन करेंगे तो हमारे पास ये सब टर्म आ जाएंगी। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमें इक्वेशन दी गई थी इसका आंसर हमारे पास ये आया है। ये आंसर आया है मतलब इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करे तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आया। तो हम देख सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इस पूरी टर्म का स्क्वायर है और ये ग्रेटर देन ज़ीरो भी होगा। ज़ीरो क्यों होगा, जब ग्रेटर देन ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि अगर हम इनमें से किसी वैल्यू को भी नेगेटिव कर लेते हैं तो ये इस पूरी टर्म का स्क्वायर है और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाता है। तो ये इसका आंसर ज़ीरो से ग्रेटर भी और परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब रूट्स आर रेशनल। ये हेंस प्रूव्ड हो गया, इसका पार्ट 1 प्रूव्ड हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है।
ये पार्ट 2 है। सबसे पहले हम इसमें से ए बी सी की वैल्यूज मालूम करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म ए के बराबर होती है, ए आ जाएगा ए प्लस 2b, बी की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस बी प्लस सी एंड सी की वैल्यू जी आएगी। तो इधर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। बी की वैल्यू है 2a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह a प्लस 2b एंड सी की जगह a प्लस 2c। ये आ गई कि हमने वैल्यूज पुट कर दी। 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसके बराबर होता है। ये फार्मूला ओपन हो गया। तो इधर बच जाएगी -4। इन दो टर्म को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4bc, ये आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास 4 है इधर, इसको हम पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ac माइनस, इस -4 को इन पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगी -4a स्क्वायर माइनस 8ac माइनस 8ab माइनस 16bc, ये बन जाएगी। ये है +4a स्क्वायर और ये है -4a स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद ये है +8ab और ये है -8ab, ये आपस में कैंसिल। उसके बाद ये है +8ac, ये -8ac, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बाकी क्या बच जाएगा? बाकी बच जाएगा इज इक्वल टू 4, ये 4b स्क्वायर ऐसे आ जाएगा प्लस ये 4c स्क्वायर ऐसे। उसके बाद ये है +8bc और ये है -16bc, ये बन जाएगा -8bc, ये आ जाएगा। अब हम इनमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, बल्कि 4 कॉमन नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 8bc, ये बराबर होता है 2b माइनस 2c, इसके बराबर होता है। इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास यही टर्म आ जाएगी 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 2b एंड b की जगह 2c, ये बन जाएगा 8bc। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो हमें इक्वेशन दी गई थी इसका आंसर आ गया। अब हम देख सकते हैं कि ये हमने इसे जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो इसका आंसर ये आ रहा है 2b माइनस 2c स्क्वायर। तो ये हमारे पास ग्रेटर दैन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, इस पूरी टर्म का स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। और ग्रेटर दैन 0 क्यों है? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अगर हम b की वैल्यू नेगेटिव पुट कर देते हैं या c की वैल्यू नेगेटिव, जब इनका आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि इस पूरी टर्म का स्क्वायर है तो इसका नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये ग्रेटर दैन 0 है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया क्योंकि इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया ग्रेटर दैन 0। तो hence proved that roots are rational। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।